नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। शिक्षा व्यवस्था यदि मजबूत हो तो निश्चित रूप से प्रतिभाएं निकलती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का ढर्रा बिगड़ा हुआ है। हमारी इस पेशकश में हम आपको सरकारी स्कूलों की कुछ तस्वीरों से रूबरू कराएंगे, जहां देखेंगे कि शालाओं में क्या सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की पढ़ाई कैसी है और वहाँ की साज सज्जा से लेकर अन्य सुविधाएं क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम पहुँचे हैं नारई ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में। सड़क किनारे यह विद्यालय है और यहाँ सबसे पहले दिखाएंगे बच्चों को पीने की पानी की व्यवस्था क्या है। ये साइड अगर देखें तो ये टोंटियाँ आपको नज़र लगी आ रही हैं, लेकिन इन टोंटियों में अगर पानी की बात करें तो खोलने पर ही देखेंगे कि टोंटियों में पानी बिल्कुल ही नहीं है। मतलब बच्चों को यहाँ पीने के पानी की सुविधा इस स्कूल में बिल्कुल नहीं है। अगर दूसरी तरफ बात करेंगे, इस कमरे की छत के ऊपर एक टंकी नज़र आती है। अभी हाल ही में ये सरकार के निर्देश दिए गए थे कि हर स्कूल में बच्चों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसलिए बोर कराकर उसमें मोटर डाली जाए और स्कूल की बिल्डिंग पर टंकी बनाकर टोंटियाँ लगाकर बच्चों को पेयजल की सुविधा दी जाए। लेकिन इस विद्यालय में बच्चों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कारण क्या है, ये हम यहाँ के संस्था प्रधान से भी जानेंगे। और अब आपको दिखाते हैं ये कमरा। ये जो कमरा है, ये बताया जाता है कि प्रधान अध्यापक के लिए ये कमरा यहाँ बनवाया गया था। और इस कमरे की अगर बात करें तो देखें पहले इस कमरे की हालत क्या हो रही है। शायद ऐसी स्थिति में कोई भी प्रधान अध्यापक हो इस कमरे में बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इसकी छत है, इसकी छत पर पानी का भराव हो जाता है और पूरी बरसात में यहाँ पानी टपकता है, इसलिए इस कमरे में बैठना मुमकिन है। और यही कारण है कि स्कूल का एक जो पुराना कमरा है उसमें स्कूल के जो प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं वो अभी ऑफिस संचालित कर रहे हैं। विद्यालय में सामान्य जानकारी की बात करूं तो दिखाएंगे ये सामान्य जानकारी का बोर्ड है और इसमें जो सामान्य जानकारी लिखी गई है उसके अनुसार लगभग सारी जानकारियां यहाँ अपडेट हैं। अगर बात करें केवल एक कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इनका नाम अभी पुराना अंकित है HP वर्मा। इस पे अभी यहाँ अंकित दिखाए हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी HP वर्मा, जबकि ये चेंज हो चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा अपडेट की अगर कहें तो गुंजाइश एक कमी नज़र आती है। इसी के बाद बात करेंगे तो यहाँ मध्याह्न भोजन का मेन्यू भी यहाँ ये लगा हुआ है। और ये मध्याह्न भोजन का मेन्यू तो लगा है, लेकिन क्या मध्याह्न भोजन यहाँ मेन्यू के अनुसार मिल पा रहा है, ये भी हम बच्चों से और यहाँ के स्टाफ से जानेंगे। इसी के बाद देखेंगे तो ये आपका एक कंस्ट्रक्शन बेंच ऑफ डाइनिंग हॉल। स्टाफ की बात करें तो यहाँ नारायण दास कबीरपंथी, रजिया बेगम और संगीता रायसेन, 3 लोगों की स्टाफ की जानकारी यहाँ दर्शाई जा रही है। लेकिन जो हमारी बात हुई है अभी यहाँ प्रबंधन से, उनका कहना है कि इस विद्यालय में लगभग 150 बच्चे दर्ज हैं और स्टाफ उस हिसाब से 5 का यहाँ होना चाहिए, क्योंकि कक्षा 1 से लेके 5 तक की कक्षाएँ यहाँ संचालित होती हैं। लेकिन वर्तमान में केवल 2 शिक्षकों का स्टाफ यहाँ है, जिसमें एक प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं और एक शिक्षिका हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक को यहाँ BLO भी बनाया गया है। अगर BLO का कोई काम आ जाता है तो निश्चित रूप से वह व्यस्त हो जाते हैं, या स्कूल शिक्षा विभाग की कोई जानकारी देना है, कुछ अन्य काम आते हैं तो वो उसमें बिजी हो जाते हैं। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि केवल एकमात्र शिक्षिका कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाती होगी। हम तो यही कहेंगे कि ये शिक्षिका केवल बच्चों को घेरने का काम कर सकती है, पढ़ाने का नहीं। पढ़ाई की अगर बात करें तो दिखा देते, ये वो क्लास है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और देखेंगे यहाँ एक शिक्षिका हैं, वो इनको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से यहाँ पढ़ा भी रही हैं। उसी क्लास के बच्चे इसमें शामिल हैं। जी सर, ये कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चे हैं सर। तो कारण क्या है 3, 4, 5 के बच्चों को इकट्ठा क्यों बैठाला है यहाँ? सर स्टाफ की कमी की वजह से, क्योंकि सर स्टाफ हम 2 ही लोग हैं। हाँ। तो और बच्चे ज्यादा हैं यहाँ पर। हाँ। तो 3 क्लास के बच्चों को हम देखते हैं, 2 को और अगले सर देखते हैं।
अच्छा, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि 2 ही लोग हैं तो एक प्रभारी प्रधान अध्यापक भी होंगे। अगर वो प्रभारी प्राध्यापक के किसी काम से चले गए या वो बीएलओ के काम से कहीं चले जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? फिर आप सारे 5 क्लास का एक साथ संभालना पड़ते हैं? जी सर, ऐसा ही होता है, क्या कहें। स्टाफ की कमी के कारण हमको सारे बच्चों को एक साथ बैठाना पड़ता है बरामदे में और सारे बच्चों को अलग अलग होमवर्क दे के तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये इनका जो कहना है कि यहाँ 2 का स्टाफ है और ये 3 क्लास आज यहाँ इकट्ठे किए गए हैं, इसके पीछे भी कारण यही है क्योंकि स्टाफ नहीं है तो 3 क्लास एक शिक्षक पढ़ाता है और 2 क्लास एक शिक्षक पढ़ाते हैं। बात करें बच्चों के नॉलेज की, थोड़ा बच्चों की नॉलेज भी टेस्ट कर लेते हैं। तुम्हारा? रूपेंद्र जाटव। रूपेंद्र, ये हिंदी पढ़ लेते हो? हाँ। पढ़ के बता क्या है ये तुम्हारा इसमें? मैं नीम का पेड़ हूँ, आपने मुझे जरूर देखा होगा। मैं गांव से लेकर शहर तक हर जगह मिलता हूँ। यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातुन के लिए मेरा नाम लिया जाता है। अच्छा, पहाड़े कहाँ तक आते हैं बेटा? पहाड़े 20 तक आते हैं। कौन सा 6 का पहाड़ा सुनाओगे? हाँ। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 नक 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। और 15 का? 15 का सर 15 का कम आता है। ठीक है, तो अगर पढ़ने की बात करें तो पढ़ाई का स्तर आप देख के समझ सकते हो कि बच्चों को हिंदी अच्छे से पढ़ना आ रहा है। पहाड़े भले ही वो 20 तक के पहाड़े की बात कर रहे हैं लेकिन बच्चे ये भी स्वीकार करते हैं कि हमको थोड़ा बहुत कहीं अटकेंगे 15 का पहाड़ा जब उनसे पूछा गया। तो इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी तरफ तो ये क्लास 1 और 2 इसमें संचालित हो रहा है और ये बच्चे जो बैठे हैं क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं और जिनको कि यहाँ जो संस्था के प्रभारी प्रधान अध्यापक जिनको कहा जाए वो इनको यहाँ अध्यापन कार्य करा रहे हैं। तो हम सीधा उनसे भी बात कर लेते हैं कि सर स्कूल की जो खास समस्याएं हैं वो क्या है सर? स्कूल की खास समस्या काफ़ी है सर, जैसे बच्चों का मैपिंग अपडेशन, किताबों को उठाना, स्कूल मद में पैसा ना आना, जिससे हम सारी व्यवस्था चौक डस्टर के लिए भी नहीं खरीद पा रहे हैं, कलर बोर्ड नहीं करा पा रहा है स्कूल के अंदर। अगर किताबों की बात की जाए तो किताबों के लिए हमें बीआरसी भवन के लिए स्वयं छांटते हैं, प्रत्येक कक्षा की किताबों को विषयवार छांटते हैं, उठा के खुद ही रखते हैं टैक्सी के अंदर, टैक्सी का भाड़ा देते हैं, हम स्कूल पर रखते हैं, स्कूल पर ही रखवाते हैं। उसके बाद हम, जबकि सरकार की नीति है कि जो इस हमसे ऊपर जो वरिष्ठ कार्यालय है वो सारे किताबों के लिए ऊपर से बंडल बना के हमसे पावती लेके तब पुस्तक प्राप्ति ऑर्डर डालना है। अच्छा, साला निधि की जैसे बात आई है कि साला निधि हर साल आती है यहाँ स्कूलों में, कितनी साला निधि मिलती है आपके स्कूल को? हाँ सर, 100 बच्चे से ज़्यादा होते हैं तो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। हमारे स्कूल में 100 बच्चों से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये मद आता है। लेकिन 2021 और 22 में श्रीमान बीआरसी महोदय जी के लिए मद आया था, उनके फंड से वही लोग फाइल लगाएंगे, वही केसबुक लिखेंगे। हम लोगों को कुछ नहीं करना था, हमसे मात्र एक फाइल ली गई थी, हमने फाइल दी गई थी, लेकिन किसी संबंधित उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा 3 सामान रखा गया, खेल का सामान, एक लाइब्रेरी अलमारी और एक गैस अग्निशमन यंत्र रखा गया जिसका 14,640 रुपये लगभग बिल था। और उसके अलावा हमारे लिए एक पैसा नहीं मिला है जिससे हम लोग जो सामान जैसे आ रहा है साला विकास के मद से जो खरीद रहे हैं तो सामान का क्रय करता कौन है? आप लोग क्रय करते हैं, कोई और क्रय कर लेता है? नहीं, एसएमसी मद करती है सर। एसएमसी एक समिति बनाई गई है, पालक शिक्षक संघ, वो एक 14 सदस्यीय वो होते हैं, उसमें ही प्रस्ताव डाले जाते हैं। उसके बाद आय और व्यय का खर्चा डाला जाता है, उसके बाद इसकी केसबुक भी ऑडिट की जाती है और लिखी जाती है। नहीं, तो जैसे आप करें कि सामान आपको बीआरसी ऑफिस से मिल गया तो सामान क्रय क्या वो बीआरसी ऑफिस से करके दे रहे हैं आपको या आप लोग खरीदते हैं? नहीं, हम लोग नहीं खरीदते, उन्हीं ने क्रय करके दिया। हम लोगों से तो मात्र एक पैसा नहीं दिया, इसके अलावा हमारे लिए 14,400 रुपये उन्हीं ने सामान दिया है। उसके अलावा हमारे लिए एक चौकी के पैसे, एक डस्टर का पैसा नहीं है, एक पुताई कलर के लिए कोई पैसा नहीं, कोई सामग्री के लिए। सारा पैसा हम लोग अपने वेतन से खर्च कर रहे हैं। पिछली बार जैसे आपको कुछ फंड मिला हो यहाँ, पिछली बार की क्या स्थिति है? 2000 अगर 21-22 की बात करें, 2021-22 में कुछ पैसा मिला आपको? नहीं, 21-22 में कोई पैसा नहीं मिला गया। क्या कारण क्या रहा है? क्या सर, बीआरसी कार्यालय ऊपर से बताया, बीआरसी साहब को ही फाइल लगाना था पूरे ब्लॉक स्तर पे, पूरे भारतवर्ष में कहते हैं बीआरसी कार्यालय को लिखना था केसबुक के लिए, हम लोगों को फाइल लगाना था, फाइल से वो राशि उसी संबंधित
शाखा को जाती, लेकिन उनने ऐसा नहीं किया, खुद के माध्यम से कुछ बिल लगाए। हमें हमारे लिए तो हमसे फाइल ली गई थी, लेकिन उसमें से कुछ बिल पास किए गए, कुछ बिल पास नहीं किए। पास ना करने का कारण क्या रहा? सर इसकी जानकारी हमें नहीं है सर। तो ये देखिए, निश्चित रूप से साला निधि जो आ रही है वो पहले सीधा स्कूल के खाते में आती थी, लेकिन अब कुछ चेंज हुआ है। पिछली बार भी ये साला निधि जो थी वो सीधा बीआरसी के खाते में जनपद शिक्षा केंद्र पर दी गई और जनपद शिक्षा केंद्र से सामान क्रय करके सीधा स्कूलों में भेज दिया गया। जैसा कि यहाँ भी नज़र आता है, पिछली बार इनको 3 सामग्रियाँ मिली हैं, लेकिन उन सामग्री को खरीदने का काम शाला के शिक्षकों ने या शाला प्रबंधन समिति जो होती है उसने नहीं किया। तो निश्चित रूप से ये भी बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं खरीदारी एक ही जगह से हो रही है और इसमें भी गड़बड़ की पूरी संभावना नजर आती है। स्कूल में मध्याह्न भोजन की स्थिति पर भी एक थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। ये देखेंगे हमारे पीछे, यहाँ आज चूंकि मंगलवार है और मंगलवार को खीर पूरी सब्जी ये मेन्यू रहता है। तो देखेंगे यहाँ जो महिलाएं हैं समूह की वो पूड़ियाँ यहाँ तल रही हैं और ये अच्छी बात यहाँ है कि सरकार ने जैसा चाहा था कि गैस पे समूह की महिलाएं काम करें, तो पूड़ी तलने का काम तो यहाँ गैस पे हो रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ और आपको बता देते हैं कि किस यहाँ ये सामने जो रूम आप देख रहे हैं, इस रूम में सब्जी और खीर बनाए जाने का काम यहाँ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ गैस की जगह चूल्हा जलाया जा रहा है, जबकि चूल्हा पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि चूल्हे से उठने वाले धुआं से निश्चित रूप से महिलाओं की आंखों पर प्रभाव पड़ता है। अब बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपति। राजपति। हाँ। ये चूल्हे पे क्यों बना रहे हैं? चूल्हे पे तो मना किया है, गैस पे बनाना सब। सर अब समूह वाले कह रहे थे कि सब्जी पूरी खीर पे बनाओ। अच्छा, हाँ चूल्हे पे सब्जी और खीर। तो क्या क्या बन गया अभी? सब्जी में क्या बनाया? सब्जी में आलू बनाया। हाँ। और कुछ नहीं, और खीर बनी। तो ये सब्जी और खीर आज यहाँ बनाई गई है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें भी दिक्कत है कि जब गैस की बात करी जा रही है तो कुछ काम तो यहाँ गैस पे हो रहा है, लेकिन कुछ काम अभी भी चूल्हे पे किया जा रहा है। अगले नए विद्यालय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करर।